गुड मॉर्निंग क्लास 12th। इसके पहले हम पढ़ रहे थे संक्रामक रोगों के बारे में, विभिन्न रोगों के बारे में हमने पढ़ा, कैसे सुरक्षा होती है इसके बारे में पढ़ा, स्टेम सेल के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे असंक्रामक रोग के बारे में। ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं पहुंचते हैं उसे असंक्रामक रोग कहते हैं। यानी ये जो है इसमें जैसे कैंसर हो गया, मधुमेह हो गया, डायबिटीज़ हो गया, आर्थराइटिस हो गया, HIV एड्स हो गया, तो इन रोगों के बारे में थोड़ा थोड़ा हमें पढ़ना है। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कैंसर के बारे में। कैंसर क्या है? सबसे अति पीड़ादायी गंभीर रोग होता है। इसके अलावा इसमें कोशिका विभाजन अनियंत्रित हो जाता है, जिससे कोशिकाएं एक समूह बना लेती हैं जिसे ट्यूमर कहते हैं। यानी अनियंत्रित कोशिका विभाजन को ही हम एक प्रकार से क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं। और इसमें एक ट्यूमर यानी समूह बना लेती हैं, ट्यूमर बना लेती हैं, और ये तेज़ी से वृद्धि करके अन्य कोशिकाओं को, स्वस्थ कोशिकाओं को नष्ट कर देती हैं, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। कैंसर दो प्रकार का होता है। एक बेनिन ट्यूमर बोलते हैं इसको, एक को बोलते हैं बेनिन ट्यूमर, नाम देते हैं बेनिन, BENIGN, जी जो है साइलेंट है, बेनिन ट्यूमर नंबर 1। और नंबर 2 दिया गया है इसमें मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर, सुदम दुर्दम हिंदी में कहते हैं। बेनिन ट्यूमर, सुदम ट्यूमर में ऐसे ट्यूमर जो एक ही स्थान पर रहते हैं और वे दूसरे स्थान पर नहीं जाते हैं, उसे हम बेनिन ट्यूमर कहते हैं। ऐसे ट्यूमर जो एक स्थान पर उत्पन्न होकर के, ट्यूमर क्या है हमने क्या बताया ट्यूमर के बारे में? अनियंत्रित कोशिका विभाजन अनियंत्रित हो जाता है, जिससे कोशिकाएं एक गुच्छा या समूह बना लेती हैं, जिसे ट्यूमर कहते हैं। अनियंत्रित कोशिका विभाजन से बनी हुई कोशिकाओं का समूह ही ट्यूमर कहलाता है। ऐसे ट्यूमर जो शरीर पर एक ही स्थान पर बने रहते हैं, अन्य स्थान पर नहीं जाते, उसे बेनिन ट्यूमर कहते हैं। सुदम ट्यूमर, ऐसा ट्यूमर हुआ है तो उस स्थान को पूरा काट कर निकाल दिया जाएगा, ट्यूमर सही हो जाएगा। मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है? ऐसे ट्यूमर जो एक स्थान से उत्पन्न होकर के लिम्फ लसिका द्वारा या रुधिर द्वारा किसी दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं, उसे हम मैलिग्नेंट ट्यूमर हम नाम देते हैं। और कोशिकाओं द्वारा, एक ट्यूमर की कोशिकाओं द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्यूमर या कैंसर के पहुंचने की प्रक्रिया को हम मेटास्टेसिस बोलते हैं। मेटास्टेसिस यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो पहुंचेगा। इसके अलावा कैंसर के प्रकार 3 प्रकार हैं मुख्य रूप से: सार्कोमा, कार्सिनोमा, ल्यूकीमिया। ध्यान सुनिए, कार्सिनोमा माने त्वचा, यानी ये कैंसर त्वचा में होता है। त्वचा का मतलब ये बाहरी त्वचा हो गई, दुग्ध ग्रंथियां हो गई, आहार नाल की आंतरिक दीवार हो गई, अग्न्याशय इत्यादि हो गई, तो इसे हम क्या बोलते हैं? कार्सिनोमा। पूछा जाता है कार्सिनोमा क्या है, तो आप बताओगे त्वचा का कैंसर ही कार्सिनोमा कहलाता है। अगला है सार्कोमा, संयोजी ऊतक, जैसे पेशी हो गया, बोन हो गया, अस्थि हो गई, या जो है आप कह सकते हैं लसिका हो गई। तो संयोजी ऊतकों जैसे पेशियों या अस्थियों में होने वाले कैंसर को हम सार्कोमा नाम देते हैं। और लास्ट है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया का मतलब जब ब्लड का, रुधिर का कैंसर जो होता है, उसमें RBC WBC की संख्या बढ़ जाती है, तो उसे हम ल्यूकीमिया कहते हैं। ये हो गया कैंसर का 3 प्रकार। फिर उसके बाद है कैंसर के कारण। कैंसर के कारण आप लोगों को पता है, कैंसर का पहला कारण क्या होता है? सबसे पहले धूम्रपान। धूम्रपान जो लोग व्यक्ति करते हैं उनमें जो है कैंसर उत्पन्न हो जाता है। फेफड़े का कैंसर, गले का कैंसर, मुख का कैंसर, ये जो है किसके द्वारा होता है? धूम्रपान के द्वारा। दूसरा किसके द्वारा होता है? तंबाकू चबाना। जो लोग तंबाकू खाते हैं वहाँ पर जो है कैंसर उत्पन्न हो जाता है, मुख का कैंसर। ज़्यादा से ज़्यादा इसी तंबाकू के कैंसर से लाखों व्यक्ति हर वर्ष मर जाते हैं। भौतिक उत्तेजना
अगली है भौतिक उत्तेजना। भौतिक उत्तेजना में क्या होता है, शरीर का कोई भाग अगर ऐसे उत्तेजित हो रहा है, फड़क रहा है, रह करके बार बार चल रहा है, तो उस स्थान पर कैंसर हो सकता है। इसके अलावा रसायनों का प्रयोग, यानी निकोटिन हो गया, कैफीन हो गया, कोयला हो गया, गाड़ी कोयला का डस्ट हो गया, इस सब से भी जो है कैंसर उत्पन्न होता है। इसके अलावा सूर्य की किरणें, अगर लगातार धूप में 10 घंटे काम करते रहो, बहुत तेज़ धूप है, तो उससे भी कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। और विषाणु के द्वारा भी कैंसर होता है, तो आंको वायरस उसको बोलते हैं, यानी कैंसर उत्पन्न करने वाले वायरस। किसी स्थान पर चोट लग जाती है, लगातार घाव इत्यादि बना रहता है, तो उस स्थान पर भी कैंसर उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये आपका कैंसर होने के कारण हो गए। अब कैंसर का फैलाव, कैंसर का फैलाव कैसे होगा, तो किसी स्थान पर हमने बताया कैंसर की कोशिकाएं अनियमित ढंग से विभाजित होकर के ट्यूमर का रूप ले लेती हैं, और यही ट्यूमर आसपास के ऊतकों में फैल करके वहाँ भी कैंसर उत्पन्न कर सकता है। दूसरा जो है बताया गया कि जैसे मेटास्टेसिस, कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैंसर जो है रुधिर द्वारा अगर पहुँच रहा है या लसिका द्वारा पहुँच रहा है, तो ये भी इसका फैलाव का कारण होता है। इसके अलावा अस्थिमज्जा या संयोजी ऊतक में अगर ट्यूमर की कोशिकाएं तेज़ी से विभाजित होकर के पूरे शरीर में फैल सकती हैं, ये भी ट्यूमर होता है। इसके अलावा लक्षण क्या होते हैं, कि कैसे पहचानोगे कि हमें कैंसर हुआ है, तो इसके लक्षण होते हैं, लिखा है इसमें, शरीर के किसी भाग में गांठ का बनना, जैसे होंठ हो गया। इसके अलावा जीभ या स्तन हो गया। स्त्रियों में स्तन कैंसर जो है ज़्यादा होता है, दुग्ध ग्रंथियों में गांठ टाइप में बन जाती है। इसके अलावा जख्म या फोड़ा जो जल्दी ठीक नहीं होता है, इससे भी कैंसर उत्पन्न हो सकते हैं। अनियमित रुधिर स्राव, जैसे मासिक धर्म चल रहा है, तो मासिक धर्म जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद बीच बीच में अगर रुधिर के समान तरल पदार्थ निकल रहा है, तो इसका मतलब गर्भाशय का वो कैंसर है। लगातार कफ का बने रहना, भोजन को निगलने में परेशानी होना, ये भी कैंसर के लक्षण हैं। इसके अलावा किसी तिल या मस्से का अचानक तेज़ी से वृद्धि करना भी कैंसर का जो है लक्षण माना जाता है। कब्ज का बना रहना, भूख ना लगना, ये भी कैंसर के लक्षण कहे जाते हैं। वजन में लगातार कमी होना और शौच निवृत्ति में, टॉयलेट जाने में अनियमितता, यानी अनियमित रूप से अगर टॉयलेट आप जा रहे हैं तो उससे भी कैंसर की उत्पत्ति की संभावना बढ़ जाती है। उपचार लास्ट में है। उपचार कुछ नहीं है, अभी इलाज इसका नहीं मिल पाया है, लेकिन कुछ जो है एक्स किरणों द्वारा जैसे इम्यूनोथेरेपी या कीमोथेरेपी किया जाता है उपचार। इसके अलावा कुछ औषधियाँ भी लाभ पहुँचाती हैं। एक सदाबहार पौधा है, वो भी कैंसर में लाभ पहुँचाता है। और एक गिलोय है जो है, ये भी गिलोय का रस भी कैंसर के उपचार में लाया जाता है। तो ये आपका पूरा हो गया कैंसर रोग के बारे में। कल हम पढ़ेंगे एड्स के बारे में। थैंक यू।